हेलो फ्रेंड्स जब कभी हम इंग्लिश लिखते हैं बोलते हैं तो कई बार इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर होता है स्पेलिंग्स में। इसी तरह का एक छोटा सा वीडियो है जहां 3 शब्द आपके सामने लेकिन उस स्पेलिंग्स में छोटा डिफरेंस आ रहा है। शब्द आपके सामने, हीड ऑन स्पेलिंग्स। हीड का मतलब ध्यान दें स्पेलिंग्स पर, क्योंकि एक भी अगर वॉवेल या कॉन्सोनेंट इधर उधर हो गया तो उसका सेंस चेंज हो जाता है। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ध्यान से, ठीक है, सेंटेंस पैटर्न, यूजेज ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है। देखिए 3 शब्द है आपके सामने, अडेप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट। यहां ए आ रहा है, यहां ई आ रहा है, यहां ओ आ रहा है। जाहिर है कि इन तीनों में फर्क होगा, तीनों का मीनिंग एक नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज। क्या है ये एडेप्ट, ए वाला, ई वाला और ओ वाला? देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हीड ऑन स्पेलिंग्स, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। 3 शब्द आपके सामने लेके आ रहा हूं, इस तरह से और भी कई शब्द हैं। तो हम अगर नॉलेज नहीं है तो हम लिखते समय कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ए था, ई था, यहाँ ओ था। और अगर सोचने लगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे और वो अनर्थ हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव द राइट सेंस ऑफ दीज वर्ड्स एंड पर्टिकुलरली अबाउट द स्पेलिंग्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे भी दिखाया मैंने, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है। फ्रेंड्स, इस एडेप्ट का मतलब होता है परिवर्तित करना। हम मोबाइल चार्ज करते हैं, हमारे पास एडेप्टर होता है। क्या करता है वो? एसी करंट को डीसी में एडेप्ट करता है, इसलिए उसका नाम है एडेप्टर। पर एडेप्टर वर्ड ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, कन्वर्ट बोलते हैं कि दिस इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। लेकिन एडेप्ट गलत, उसका नाम तो एडेप्टर है। हम जब कभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि दांत को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलता है टूथ। बहुत सारे हैं तो टीथ। फिर हम कहते हैं कि अच्छा DEN, डैन का मतलब दांत सुना? बोले नहीं। मैंने कहा डेंटिस्ट सुना? बोले हाँ। तो DEN, डैन का मतलब दांत होता है ना। पर क्योंकि दांत के लिए टीथ ही पढ़ाया जाता है, टीथ ही सामने आता है, तो हमारे माइंड में वो टीथ होता है। लेकिन DEN, डेंटिस्ट तो सबको पता है। जब डेंटिस्ट शब्द आता है तो कहते हैं हाँ, दांत का डॉक्टर। आई थिंक मतलब ये DEN रोमन वर्ड है ना। आई एम नॉट कंफर्म, पर शायद मतलब ये DEN। तो डैन का मतलब भी दांत होता है। इसी तरह से अब ये 3 शब्द है एडेप्ट, परिवर्तित करना। कोई नॉवेल पढ़ा और उस नॉवेल पे पिक्चर बन गई, क्या करा? द बुक वॉज एडेप्टेड इनटू ए मूवी। कि जब आप नॉवेल पढ़ रहे थे तो उस समय भी अगर आप पिक्चराइजेशन करें, उन इमेजेस को आप माइंड के स्क्रीन पे लाते जाएं, तो वो मूवी बनती चली आएगी। लेकिन उसको हम अगर शूट कर जाएं तो फिर वो किताब को हम मूवी में परिवर्तित कर दिया। अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मूवी देख लीजिए, उस नॉवेल को देख लीजिए। नॉवेल पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें वो की वही कहानी होगी जो भी है, और मूवी देखें तो वही कहानी होगी, पर वहाँ पिक्चराइजेशन है, शूटिंग की गई है उसकी। तो बुक वॉज एडेप्टेड इनटू ए मूवी। वन मोर एग्जाम्पल बिफोर यू, द व्हीकल वॉज एडेप्टेड टू रन ऑन सोलर एनर्जी। कोई व्हीकल था, आता है ना, पेट्रोल की गाड़ी है, उसको हम बोले CNG गैस पे ले आते हैं या सोलर सिस्टम पे ले आते हैं, तो सोलर एनर्जी पे लाते हैं। तो उस व्हीकल को, जो भी उसका कॉन्सेप्ट था पेट्रोल का या डीजल का, ठीक है, या गैस का, उसको हम सोलर एनर्जी में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पे एडेप्ट वर्ड परिवर्तित करना है, ध्यान रखना है ए पे। नेक्स्ट है ADEPT, इसका मतलब गुणी, निपुण। एग्जाम्पल आपके सामने, आर यू एडेप्ट इन पेंटिंग? क्या आप पेंटिंग में निपुण हैं? या माई मदर इज एडेप्ट, माई मदर इज एडेप्ट इन हाउस होल्ड वर्क। माँ जो है मेरी घर के काम में बिल्कुल निपुण है, दक्ष है, परफेक्ट है ना। तो जब कभी ADEPT आता है तो आप बस स्पेलिंग पे ध्यान रखें। बार बार कहता रहूँगा कि इंग्लिश को शॉर्ट पीरियड में बोलना और लिखना जस्ट इम्पॉसिबल, इट टेक्स टाइम। इसलिए आप लोग अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो धैर्य रखें, ध्यान से वीडियोस को देखें, किसी का भी वीडियो हो, लेकिन आप ध्यान से देखें और थोड़ा सा ये भी सेंस लगाएं कि कौन आदमी कितना एक्सप्लेन कर रहा है, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएं और उनको यूज कर पाएं। तो ADEPT मीन्स निपुण या गुणी। एग्जाम्पल बिफोर यू, आर यू एडेप्ट इन पेंटिंग? क्या पेंटिंग में एडेप्ट हैं? आर यू एडेप्ट इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में निपुण हैं? वट एवर द वर्क इज, वट एवर द फील्ड इज, तो किसी भी क्षेत्र में आप निपुण हैं, तो द वर्ड एडेप्ट कैन बी यूज। नेक्स्ट वर्ड है एडॉप्ट, यहाँ ओ का
ठीक है, फर्क है। यहाँ वॉवेल ए आ रहा है, यहाँ ई और यहाँ ओ। अपनाना या गोद लेना। मदर टेरेसा इज वेरी कॉमन नेम, है ना। मदर टेरेसा अडेप्टेड मैनी वेफ चिल्ड्रन। वेफ का मतलब होता है अनाथ, जैसे हम इसका सिनोनिम है ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन। ठीक है, तो ऑर्फन जो वर्ड है, आर साइलेंट रहेगा, OR, ऑर्फन। तो मदर टेरेसा अडेप्टेड मैनी वेफ चिल्ड्रन। मदर टेरेसा ने कई अनाथ बच्चों को अपनाया, तो यहाँ एडोप्ट यानी अपनाना होता है। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो के अंदर 3 शब्द जो आसपास के हैं, स्पेलिंग में हल्का फर्क है ए, ई और ओ का, इनका यूज सीखा। इनका यूज तो आपने सीखा, लेकिन इस तरह के वीडियोस से मैं मैसेज आपको पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां स्पेलिंग में हल्का फुल्का फर्क है, उनका यूज अपनी तरफ से भी, यू मस्ट हैव क्यूरियोसिटी टू नो द डिफरेंस एंड यूज ऑफ द वर्ड्स अप टू द मार्क। ये मैसेज मान लीजिए इन वीडियो से जाता है, क्योंकि सागर है, बहुत सारे वीडियो बच जाएंगे, लेकिन अगर आप भी ध्यान रखने की आदत डालेंगे तो हम भी कभी बच्चे ही थे, हम कभी भी इंग्लिश में, मतलब वी वर नॉट सिंस बर्थ वी कैन से दैट आई वाज एडेप्ट इन इंग्लिश। मैं भी निपुण नहीं था, ग्रेजुअली आई वेंट ऑन, बट द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 40 years व्हाट आई हैव, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। सो यू प्लीज इन चीज़ों को सीखें और अपनी तरफ से भी क्यूरियोसिटी रखें। इस तरह के शब्द आते हैं, you must have curiosity to know the difference of the spellings and their meanings so that you can use at correct place. So friends, with these words I should say goodbye to all of you. Jai Hind. डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।